जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है 636 यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो एपी है उसे हम लिख लेंगे 9, 17 और 25 के कितने पद होंगे, कितने पद ऐसे हैं जिसे शामिल कर दें, जोड़ दें तो 636 योग प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पद जो मेरा है वो a इक्वल टू 9 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू निकालेंगे सार्वंतर, तो वो दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 में से 9 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और यहां जो 636 दिया है ये योग दिया है Sn, nवां पदों का योग। Sn इक्वल टू है आपके पास 636। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 636 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से तो हमें n का मान नहीं पता है, n निकालना है, कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या ज्ञात करना है। n के जगह पे हम n ही लिखेंगे। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे तो मेरे पास 9 है, n के जगह पे कुछ नहीं तो n ही लिखे, और फिर d के जगह पे मेरे पास 8 है। ठीक है, और इक्वल टू 636 लिख दिए। फिर यहां से हम देखते हैं n/2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636 ऐसे लिखेंगे। फिर यहां से देखते हैं n/2 इंटू 18 में से 8 चला गया, 10 प्लस 8n इक्वल टू हो जाएगा 636। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, आप देखिए ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 प्लस 4n ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 636। फिर यहां से 2 और 2 कैंसिल। यहां जो n है इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5n, और ये n जो है इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20, सॉरी यहां पे n और ये 4 तो 4n स्क्वायर, और अब 636 है यहां पे सामने में RHS में। ठीक है, तो अब हम लोग इस 636 को इधर लाएंगे और इसे हम पावर को घटते क्रम में लिखेंगे, पहले अधिकतम घात वाला यानी 4n स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे 5n, और यहां से माइनस 336 को ले आएंगे इक्वल टू 0 में होगा। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए प्रथम पद को अंतिम पद से गुना किया जाता है, तो इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो यह होगा आपके पास 6 जोगी 24 के 4 हाथ में 2 और 4 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 6 जोगी 24 1 2544। ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं, 2 से लगाते हैं। ठीक है, 6 फिर से चेक करते हैं, 6 जोगी 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 का 4 हाथ में 1 हो गया, और 6 जोगी 24 1 25, 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 से 14, 2 2 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 2 6 के 12, 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 3 6 1 8, 18 2 36, 3 2 6, 2 से लगाएंगे 15 और 9, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे 5 3, देखते हैं 2 2 4 2 8 9 16 3 48, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48, और इसका यहाँ तो 53 है। आप एक चीज देखिए, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो आपको 5 आएगा। फिर यहां से 4n स्क्वायर का 4n स्क्वायर लिखिए आप, 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर और प्लस में 53n और माइनस में 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर इस दोनों पद का पेड़ बनाएंगे। इस दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सिर्फ हम n कॉमन ले सकते हैं। n कॉमन लिए तो यह हो गया 4n प्लस 53। ठीक है, और यहां पे आपको और यहां से आप इसे 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। फिर यहां से आप देखिए, यहाँ पे 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन आ रहा है, और यह कॉमन निकल जाएगा तो यह हो जाएगा आपको n-12 इक्वल टू 0, और यह हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और 4n इक्वल टू माइनस 53, और इसके बाद n का मान हो जाएगा आपको माइनस 53/4। यह माइनस में है तो यह असंभव हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है और ना ही भिन्न के रूप में होता है। तो अब जो है n इक्वल टू कितना है, 12, यानी 12 पद जो होगा इस एपी के 12 पदों तक यदि लिखेंगे तो उन सभी पदों का योग जो है आपको 636 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होगा पदों की संख्या जो है, इसमें पदों की संख्या इस क्वेश्चन के लिए पदों की संख्या वो हो जाएगा आपको 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, प्रथम पद 5 है, तो हम सबसे पहले इसके प्रथम पद जिसे हम a से सूचित करते हैं उसे हम लिख देते हैं 5 है। ठीक है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को an या फिर tn या फिर l के द्वारा सूचित करते हैं, तो हम लिख देते हैं an इक्वल टू 45,
और योग 400 है, तो ये क्या है आपके पास Sn बराबर 400। तो पदों की संख्या यानी n इक्वल टू वाट, ठीक है, n इक्वल टू आपको निकालना है और सारवंतर साथ ही साथ d निकालना है। दो क्वेश्चन आपके पास है, यह आपको निकालना है, गिवन है a, an और Sn, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो है Sn का n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। तो इसमें आप देखिए a आपको पता है, an पता है, Sn पता है, n निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो अब यहाँ पे Sn की जगह पे 400 लिखते हैं, n नहीं पता है, n की जगह पे n ही लिखेंगे, a पता है 5 है, an पता है 45 है, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ से 400 n/2 गुना यहाँ से 50, 2 से 25, इस तरह से n का मान 400/25, 400। इस तरह से पदों की संख्या n बराबर हमें 16 प्राप्त हो गया। अब जब n बराबर 16 प्राप्त हो गया तो हम an की सहायता से d निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि an इक्वल टू 45 गिवन है, इसलिए हम लोग जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हम 45 लिखेंगे, a का मान यहां से 5 लिखेंगे, n नहीं, n तो पता है ना 16, 16 - 1 इंटू डी नहीं पता, d की जगह पे हम d ही लिखेंगे। फिर यहां से आप 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ जो है 16 में से 1 चला गया तो इसे हम 15d लिखेंगे, इक्वल टू 45 लिखेंगे। अब यहाँ से 15d का 15d लिखेंगे, 45 में से यहाँ से 5 चला जाएगा, 45 में से 5 चला जाएगा, तो आपको हो जाएगा ये 15d इक्वल टू 40 एंड d इक्वल टू 40/15, 40/15, 5 से 5 से 40, 5 से 15, इस तरह से d का मान भी प्राप्त हो जाएगा आपको 8/3। और हमें जो निकालना था पदों की संख्या और सारवंतर दोनों निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ है यानी a इक्वल टू 17 गिवन है और अंतिम पद an इक्वल टू आपके पास 350 है, ठीक है। यदि सारवंतर 9 है यानी d बराबर भी 9 दिया हुआ है तो इसमें कितने पद हैं, n इक्वल टू वाट, और इसके पदों का योग क्या है, Sn इक्वल टू वाट। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, गिवन है a, an और d दिया हुआ है, आपको n निकालना है। तो आप यदि an के फॉर्मूला पे रखिएगा तो यहाँ से आपको n निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं an जो है यहाँ पे 350 दिया हुआ और an का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 350 लिखेंगे, ठीक है। a का मान आपको कितना दिया है 17 प्लस n की जगह पे कुछ नहीं, n-1 इंटू डी की जगह पे 9 लिख देंगे, इक्वल टू 350। इस तरह से हम लोग देखते हैं n-1 गुना 9 बराबर 350 माइनस 17, और अब n-1 गुना 9 बराबर 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और ये हो गया आपको 3, 7 3 10, 3 1 4 1 5, 333, n-1 बराबर 333/9, 9 तिया 27, 9 7 63, 37। इस तरह से n का मान प्राप्त हो गया 37 प्लस 1 यानी 38, यानी पदों की संख्या जो है 38 लेना पड़ेगा, n इक्वल टू 38 होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, तो हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस an लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास a भी है और an भी है। n मेरे पास है 38, 38 का 38 लिखेंगे, 38/2 इंटू a का वैल्यू जो है आपके पास 17 प्लस an का जो वैल्यू है आपके पास वो है 350। इस तरह से यह तो कैंसिल हो गया 19 टाइम्स, और यहाँ पे 7 6 3 367, और अब जहाँ पे 367 को 19 से गुना, 7 9 63 और 9 6 के 54, ठीक है, 70 60 का जरूरत में 6, 9 तिया 27, 6 33, 7 6 3, इस तरह से 3 7 9 6, यहाँ पे आपको आएगा 6973। यह इस क्वेश्चन का Sn का मान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है कि d इक्वल टू 7 दिया गया है और फिर 22वां पद 149 यानी 822 इक्वल टू 149 गिवन है, ठीक है। इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, S22 इक्वल टू वाट, ठीक है। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है।
इसके लिए मेरे पास ए भी चाहिए, एन तो है, डी भी है, ठीक है, ए चाहिए। मेनली मेरे पास दिक्कत क्या है, ए का। तो इसकी सहायता से हम ए ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, A22 इक्वल टू 149। तो हम जानते हैं A22 का फॉर्मूला A प्लस 21D बराबर 149। ए का मान ए ही होगा, 21 गुना डी का मान 7 बराबर 149 लिखेंगे, और ए प्लस 147 बराबर 149। इस तरह से ए का मान हो जाएगा 149 माइनस 147। ए का मान हो गया आपके पास 2, ठीक है, ए आपको प्राप्त हो गया। अब जब ए प्राप्त हो गया तो आप इसका S22 निकाल सकते हैं, 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? S22 का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए आपके पास क्या है, ए भी है और ए एन भी है, ठीक है। एन के जगह पे आप बस वैल्यू रखिए, एन के जगह पे कितना है 22, तो 22/2 इंटू ए की बात करेंगे ए 2 है, ठीक है, आप प्लस ए एन की बात करेंगे तो 149। इस तरह से यहाँ पे 11 गुना यहाँ पे 151, 11 का 11, 11 5 55, 56 का 4 5, और ये 1661 हो जाएगा, ठीक है।